मोदी की जिस कुर्सी को सालों से हिलाया नहीं जा सका, साल 2026 वही कुर्सी हिलाने आ रहा है। नरेंद्र मोदी के लिए साल तालियों का नहीं बल्कि गहरे सवालों का साल साबित होने वाला है, क्योंकि 2026 मोदी के लिए जीत की नहीं बल्कि कुर्सी पर बने रह जाएं, इसकी भी बहुत कम संभावना जताई जा रही है। और ये संभावना, ये चेतावनी कोई हल्के लोगों ने नहीं बल्कि देश के जाने माने पंडित, विद्वान और धर्मगुरु उन्होंने दी है। सभी एक सुर में कह रहे हैं कि आने वाला वक्त मोदी की सत्ता का पूरा समीकरण बदल कर रख देगा, क्योंकि अब तक पीएम मोदी को लेकर जो खबरें लोगों ने नहीं सुनी थी, नए साल के साथ वो खबरें भी दस्तक देने को तैयार हैं। यानी राजनीति के लिहाज से 2026 कोई मामूली नया साल नहीं है, बल्कि वो साल बनने जा रहा है जो नरेंद्र मोदी की राजनीति का सबसे कठिन, सबसे निर्णायक और शायद आखिरी अध्याय साबित हो सकता है। ऐसे में आप सबसे पहली चेतावनी सुनिए जो नरेंद्र मोदी को लेकर की गई है, और उसमें बताया गया है कि 2026 के मार्च महीने से लेकर सितंबर तक का महीना मोदी के लिए बेहद कठिनाईपूर्ण रहने वाला है। बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी की कुंडली के बारे में हमने कई बार बात की है। अखंड राजयोग है, अक्षय तिग्रे महादेव, शत्रुहंता योग है, नीच भंग राजयोग है, रोचक योग है उनकी कुंडली में, जो कुंडली उनकी नेट पे है। और वो सही भी लगती है क्योंकि जिस हिसाब से उनका जीवन बीता है तो लगभग उससे मिलान होता है उसका। विशेषकर अगर अपन बात करें 2026 की, तो 26 में मार्च महीने से सितंबर महीने तक, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 6-7 महीने उनके लिए बड़े कठिनाई वाले हैं। कुंडली में मारक योग बना हुआ है। हालांकि जिस तरीके की ग्रह स्थितियां हैं उससे मैं इतना निश्चित कह सकता हूं कि उनका बाल भी बांका नहीं होगा, लेकिन परेशानियां बहुत आएगी, विशेष करके मई, जून, जुलाई में। राजनीतिक, मानसिक, शारीरिक हर प्रकार की परेशानियों से जूझते नजर आएंगे। ये कुंडली के जाने माने ज्ञाता निशांत भारद्वाज हैं। इनका साफ कहना है कि पीएम मोदी के साथ अब तक वही हुआ जो उनकी कुंडली को देखकर अनुमान लगाया गया था। ऐसे में अब उनकी वही कुंडली कह रही है कि पीएम मोदी के लिए 2026 के शुरुआती महीने से लेकर सितंबर तक का महीना एक बड़े बदलाव की ओर संकेत दे रहा है, और वो बदलाव इतना बड़ा कि संभावना है कि नरेंद्र मोदी खुद कुर्सी छोड़ने पर मजबूर हो जाएं। कि ज्योतिष प्रेडिक्शन दावा कर रही है कि पीएम मोदी अपना ये तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का कारण क्यों सर? आप तमाम जगह बोल रहे हैं। कारण कुछ भी हो सकता है, वैराग्य हो सकता है। लेकिन आपने क्या देखा ऐसा? मोदी जी की कुंडली में ऐसा क्या देख लिया कि आप ये दावे से कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? एक होता है उचट जाना, मन उचट जाना चीजों से, और कुंडली ये कह रही है अभी भी कि वो अभी से इस वक्त भी मुक्ति चाह रहे हैं। पता नहीं उनको क्या मतलब परेशानी है कि त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारी बिहार जीते और सब जीते, इतनी सारे प्लस पॉइंट्स जीत हुई उनकी, मतलब उनके नंबर्स जुड़े, इसके बावजूद भी वो उनका मन त्याग और वैराग्य की तरफ जा रहा है। ये दिखता है कि बहुत 90% संभावना है कि खुद पद छोड़ दे। सुना आपने, ये वो शख्स बोल रहे हैं जिन्हें एस्ट्रोलॉजी के बड़े नामों में गिना जाता है, सुशील कुमार। बड़े बड़े मंचों पर देखा होगा आपने इनको, क्योंकि इनकी कई भविष्यवाणियों को सही साबित होते हुए देखा है लोगों ने। ऐसे में अगर ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चेतावनी और अनुमान है। हालांकि ऐसे में ये जानना भी जरूरी हो जाता है कि वो वजह क्या रहने वाली है जिसके चलते नरेंद्र मोदी अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाएंगे, क्योंकि अब तक का जो कार्यकाल और मोदी का व्यवहार देखा गया है उससे दूर दूर तक नहीं लगता कि वो कहीं से भी नैतिकता को देखते हुए खुद से इस्तीफा भी दे सकते हैं। ऐसे में जाने माने पंडित इसकी वजह क्या बता रहे हैं वो भी सुनिए। आज जो लोग कंधे से कंधा मिलाकर मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के नेतृत्व के साथ खड़े हैं, आज जो लोग मोदी जी के हर स्टेप को बहुत सराहनीय बता रहे हैं, आने वाले कुछ महीनों के बाद, जो अप्रॉक्सीमेटली मैं मानता हूं 2026-27 के आसपास, यही लोग मोदी जी के नीतियों का विरोध करेंगे और मोदी जी को अनकंफर्टेबल करने के लिए, असहज महसूस करवाने के लिए अंटशंट बकवाद करेंगे, और यही लोग मोदी जी के खिलाफ षड्यंत्र भी करेंगे। ये बीजेपी के अंदर के ही लोग ज्यादा होंगे, और हो सकता है अपोजिशन वाले तो हमेशा तैयार रहते ही हैं। ये कारण बनेंगे 2027 में मोदी जी को विरक्त होने के लिए राजनीति से। बहुत बड़ी बात बोली है बाबा जी ने। मिलियन में इनके फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हैं, यानी लोगों का एक अच्छा खासा भरोसा है इन पर। ऐसे में अगर ये कहते हैं कि पीएम मोदी को उन्हीं के अगल बगल वालों से खतरा होगा जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर आज चल रहे हैं,
वही उनके खिलाफ 2026 में एक बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचेंगे। एक बहुत बड़ी चेतावनी है, क्योंकि जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और पीएम मोदी के बीच सब कुछ ठीक न होने वाली खबरें आई, ऐसे में इस तरह की भविष्यवाणी और भी प्रभावी मालूम पड़ती है। क्योंकि केवल मोहन भागवत ही नहीं, बीजेपी में ऐसे कई दिग्गज हैं जो मोदी के खिलाफत में खुलकर देखे जाते हैं, और केवल देखे ही नहीं जाते बल्कि मोदी को लेकर ऐसी ऐसी पोल खोलते हैं कि सुनकर भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। जब तुम मुख्यमंत्री थे, तुमने जो भी किया उसका हमारे पास वीडियो है, वो दे देंगे। जब मोदी चीफ मिनिस्टर थे वो 10 बार गए। जब चीफ मिनिस्टर रहे 9 साल और 10 बार चाइना होकर आए। और मैंने चाइना जब मैं गया तो पूछा ये किसके लिए आया, तो हमें नहीं पता। वो कहते आएगा तो चीफ मिनिस्टर आया। तो बात यह है कि और कुछ ऐश और आराम के लिए आए थे और इसने अरेंजमेंट किया था, उसका वही और कोई कैलकुलेशन नहीं। बीजेपी के दिग्गज नेताओं में से एक हैं सुब्रमण्यम स्वामी, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में पीएम मोदी को लेकर उनके ये आरोप बहुत कुछ संभावनाओं को जन्म देने का काम करती हैं। बाकी बात रही भविष्यवाणी की, तो इस पर अपने देश में विश्वास करने वाले भी ढेरों लोग हैं और ना करने वाले भी। ऐसे में तय आपको करना है कि आप इन भविष्यवाणियों को लेकर क्या सोचते हो। बाकी आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा।